हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप प्रीवियस वीडियोस तुम लोगों ने देख लिया होगा। तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, कूलम्ब्स लॉ का न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। क्या पढ़ेंगे? इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। तो द वर्ड इक्विलिब्रियम इंप्लाइज दैट, क्लास 11 में मिला था ना, नेट फोर्स क्या होगा इक्विलिब्रियम में? जीरो होता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, किसी एक पार्टिकल में जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो यहां पे भी सेम ही कंडीशंस अप्लाई होगा। एक्चुअली ये जो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स है, मैंने ऐसा बाइफर्केट करके तुम लोगों को समझाऊंगा अभी। ठीक है, पर एक्चुअली तुम लोगों के बुक्स में ऐसा कोई मेंशन टॉपिक है ही नहीं। मैं ऐसे दिखा रहा हूं ताकि तुम लोगों का न्यूमेरिकल्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाए फॉर एंट्रेंस एज वेल एज फॉर द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ये तो एंट्रेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज वेल एज फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, लेकिन तुम लोगों को ऐसे अलग करके नहीं दिखाएगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो तो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स पहला जो टॉपिक है, यहां पे ऐसा होगा जो थर्ड चार्ज होगा ना वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। दो चार्ज मेरे पास ऑलरेडी रहेगा एंड तीसरे चार्ज को मुझे लाना है कि वो जो तीसरा चार्ज है वो दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम। एंड सेकंड कंडीशन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टॉपिक कैसा बन सकते हैं? देखो, टू चार्ज विल बी ऑलरेडी इन देयर। ओके, आई हैव टू ब्रिंग द थर्ड चार्ज। अभी तीसरे चार्ज में जब लाऊंगा, ये पूरा का जो तीन चार्ज वाला जो सिस्टम बनेगा ना, तो वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो वैसा टाइप का भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वी विल बी डीलिंग इन क्वेश्चंस विद दिस टू मेन टॉपिक्स। तो अभी देखो ये क्वेश्चन देख लो, मैं यहां पे डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। मान लो मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है, एक तो हो गया +4q, एक हो गया ओनली +q। ठीक है, अभी देखो मान लो इसका जो सेपरेशन डिस्टेंस है इसको x मान लो, इसको x मान लो। अभी मेरा क्वेश्चन है, वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट दैट थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। जो तीसरा चार्ज होगा ना वो इक्विलिब्रियम में रहे। क्वेश्चन ध्यान से समझना, मैंने यहां पे क्वेश्चन भी लिख दिया, देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला? थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। इसको मान लेते हैं थर्ड चार्ज, let q be the third charge। ठीक है, let q be the third charge, इसको मुझे लाना है। अभी देखो इसमें क्या कंडीशन हो सकता है। ये जो थर्ड चार्ज कैपिटल Q है, इसको मैं कहां पे रख सकता हूं? पहले ये सोचो, तुम लोग ये सोचना है तुम लोगों को कि कैपिटल Q को मैं कहां पे रख सकता हूं। देखो यहां पे क्या मैं रख सकता हूं? यहां पे नहीं रख सकता हूं। सिमिलरली यहां पे भी नहीं रख सकता हूं। Why I cannot keep this charge here? Because according to Coulomb's law याद करो, force acting between two points connecting the charges। ओके, जो कनेक्ट होगा ना उसके along ही फोर्स आएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर ऐसे चला जाएगा। So hence these two positions are already eliminated। ठीक है, पहले ये एलिमिनेट हो गया। अभी देखो कौन कौन सा पोजिशन अभी मेरे पास बाकी है। एक तो पोजीशन हो सकता है यहां, है कि नहीं? बोलो, एक पोजीशन हो सकता है यहां पे और दूसरा जो पोजीशन होगा वो यहां पे हो सकता है ना। दिस आर द टू पॉसिबल कंडीशंस। अभी देखो पहले क्या करेंगे हम लोग, इस कैपिटल Q को यहां पे रखेंगे। कहीं पे रख सकते हो, यहां पे भी रख सकते हो, यहां पे भी रख सकते हो। और एक चीज देखो, इन दोनों के अलावा मेरे पास और भी एक ऑप्शन है। यहां पे भी कहीं मैं रख सकता हूं कि नहीं? बोलो, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में भी कहीं पे रख सकता हूं ना। मींस आई हैव गॉट 3 पोजीशंस लेफ्ट आउट। ठीक, अभी देखो इसको मैं रब करूंगा बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन एलिमिनेटेड। अभी देखो मैंने पहले क्या करना है, मुझे कैपिटल Q को यहां पे रख रहा हूं। मैं यहां पे अगर मैं रख रहा हूं, अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे इस कैपिटल Q के ऊपर ध्यान देना होगा। ओके, मुझे कैपिटल Q के ऊपर फोकस करना होगा। अभी इस कैपिटल Q पे जो भी फोर्स लग रहा है उसको ड्रॉ करो। ठीक है, इस स्मॉल q की वजह से यहां पे दोनों क्या हो गया? पॉजिटिव पॉजिटिव। ये कैपिटल Q को मैंने पहले क्या मान लिया? मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज ही है। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? रिपल्शन होगा ना, तो रिपल्शन होगा। तो यहां पे मान लेते हैं रिपल्शन, ये हो गया। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट जो चार्ज है +4q एंड कैपिटल Q, इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा? यहां पे भी रिपल्शन हो रहा है, लेकिन इससे थोड़ा ये वाला मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होगा। बट स्टिल इफ यू सी बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन ओनली वन डायरेक्शन, तो यहां पे इक्विलिब्रियम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, बिकॉज इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या चाहिए? मुझे इक्वल फोर्स चाहिए एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन चाहिए, तभी जाके क्या बनेगा? ये जो चार्ज पार्टिकल होगा तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। बट इस कंडीशन तो मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस कंडीशन इज एलिमिनेटेड। ठीक,
अभी मेरे पास दो कंडीशन है, तो फिर यहां पे देख लेते हैं हम लोग। यहां पे भी सेम ही कंडीशन होगा ना। अगर मैं यहां पे कैपिटल क्यू रख रहा हूं तो इसके वजह से यहां पे रिपल्शन हो रहा है, इसके वजह से यहां पे रिपल्शन हो रहा है, तो फाइनली यू कैन एलिमिनेट दिस पोर्शन ऑल्सो। अभी देखो व्हिच पोजीशन इज लेफ्ट आउट फॉर मी, ओनली द मिड पोर्शन। तो यहां पे मान लेते हैं कहीं यहां पे मैंने रख दिया, ओके यहां पे कैपिटल क्यू मैंने रख दिया। एक काम करो, इसको कैपिटल एल मान लो, इसको कैपिटल एल मान लो। अभी मैंने क्या किया है, इस कैपिटल क्यू को यहां पे रख दिया, तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होगा मुझे पता नहीं है, इसको मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस। कितना लिया मैंने, एक्स डिस्टेंस। तो यहां से इस पॉइंट को मैं पी मान लेता हूं, ठीक है, पी मान लिया मैंने। एंड यहां से यहां तक मैं जो डिस्टेंस लूंगा दैट विल बी वन एल माइनस एक्स, होगा कि नहीं बोलो, एल माइनस एक्स। और एक चीज देखो, यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन हो रहा है कि नहीं, एक बार देख तो लो पहले। देखो ये पॉजिटिव फॉर क्यू, ये कैपिटल क्यू, तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में रिपल्शन होगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये स्मॉल क्यू, ये कैपिटल क्यू, दोनों पॉजिटिव नेचर ये, तो यहां पे भी क्या हो सकता है, रिपल्शन ही होगा। हाँ ये देखो ये कंडीशन आ गया ना इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम में क्या चाहिए मुझे, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस चाहिए। यहां पे मैं एक चीज तो बता सकता हूं, इक्वल होने का चांस है, ठीक है, मैंने इसलिए इसको रिस्क ले लिया, बिकॉज बाकी तो कंडीशन हो ही नहीं सकता, एलिमिनेट ही हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द ओनली वन एंड वन कंडीशन वेयर इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड। अभी देखो यहां पे, हाँ मैंने क्या बोला था, इस कैपिटल क्यू के ऊपर फोकस करना है। अभी देखते हैं इस कैपिटल क्यू के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इस कैपिटल क्यू के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है, ये प्लस 4q एंड q, ये एक फोर्स लग रहा है। उसके बाद ये प्लस स्मॉल q एंड ये कैपिटल Q, इसके वजह से भी फोर्स लग रहा है। इसको मान लेते हैं, देखो लेट मान लो F1 बी द फोर्स बिटवीन व्हाट, बिटवीन 4q एंड कैपिटल Q। तो यहां पे F1 का वैल्यू कितना आएगा बोलो, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यही तो बनेगा ना, ये बन गया। नेक्स्ट देखो सिमिलरली F2 को मान लो, क्या मानना है मुझे F2 को, कंसिडर F2 बी द फोर्स बिटवीन व्हाट, किसके वजह से करना है अभी, प्लस Q एंड कैपिटल Q के वजह से दो जो फोर्स लगेगा इसको हमें क्या मानना है, F2। तो इसके वजह से F2 का वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, K इंटू Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय व्हाट, क्या बनेगा, L माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप यहां तक समझ में आ रहा है। अभी देखो सिंस कंडीशन मुझे क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम का कंडीशन चाहिए कि नहीं, मींस F1 शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ F2। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मान लो कि इसका वैल्यू F1 हो गया, इसका वैल्यू F2 हो गया, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, F1 इक्वल्स टू F2, ऐसे मान सकते हैं कि नहीं, ऐसे मान सकते हैं ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ये क्लास 11 का बेसिक कंसेप्ट है। अभी देखो अगर ये कंडीशन हुआ इक्विलिब्रियम का, तो मुझे क्या करना है, अभी क्या करना है, रुको इसको थोड़ा मैं रब कर लेता हूं। देखो 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 क्या मिलेगा, हाँ F1 इक्वल्स टू, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। अभी देखो तो K इंटू 4Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू K इंटू Q इंटू Q बाय L माइनस एक्स होल स्क्वायर। देखो ये मिलेगा ना। अभी यहां से देखो K ने K को उड़ा दिया, उसके बाद Q गया, क्या बचेगा यहां पे, व्हाट विल बी लेफ्ट आउट हियर, क्या बचेगा यहां पे, बोलो बोलो क्या बच रहा है, 4 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय L माइनस एक्स होल स्क्वायर। हाँ ये बच गया। अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे डायरेक्ट क्रॉस मत करना, दोनों साइड में क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, जस्ट टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा यहां पे, देखो 2 बाय एक्स इक्वल्स टू 1 बाय एल माइनस एक्स, यही तो मिलेगा, ठीक है। अभी देखो इसको भी सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा देख लो एक बार, बहुत ही सिंपल हो गया। अभी तो x इक्वल्स टू ट्वाइस एल माइनस ट्वाइस एक्स, ये इधर आ जाएगा, मीन्स ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस एल, मीन्स x इक्वल्स टू क्या बनेगा, ट्वाइस बाय 2 बाय 3 इंटू एल। तो x का वैल्यू मुझे मिल गया, x का वैल्यू कितना मिला, ट्वाइस एल बाय 3। एक बार डायग्राम में ध्यान देना, जो क्वेश्चन था प्लस 4Q
एंड यहां पे क्या था, प्लस क्यू, यही था ना। मतलब मुझे कहां पे रखना है, इस कंडीशन में, इस पोजीशन पे क्या रखते हैं मुझे, कैपिटल क्यू को रखता है कि नहीं। बिकॉज देखो ये 2/3 इंटू एल मीन्स दिस इज ग्रेटर देन व्हाट, हाफ। टोटल कितना है, एल है। इन दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस कितना था भाई, बोलो, एल था ना, है कि नहीं। अभी ये एल था पूरा डिस्टेंस, तो 2/3 क्या होगा, हाफ से थोड़ा ज्यादा होगा ना। मतलब मुझे क्या कंक्लूजन मिल गया, मुझे यही कंक्लूजन मिला, जो कैपिटल क्यू है दैट विल बी प्रेजेंट क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। देखो ये जो कैपिटल क्यू हो रहा है वो कहां पे प्लेस्ड है, दैट इज प्लेस्ड क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जो भी एंट्रेंस देने जा रहे हैं नीट या जेडब्ल्यू, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छे से। तो यहाँ आई होप यहां तक क्लियर हो गया। तो हाँ ठीक है, देखो अभी देखो, मैं अगर ये कैपिटल क्यू का वैल्यू माइनस क्यू कर दू, मीन्स इफ आई एम चेंजिंग इट्स साइन, तो इसमें इफेक्ट क्या पड़ेगा वो भी देख लेते, ठीक है। If I am changing the sign of capital Q, then what is the effect on this equilibrium? देखो अगर मैंने कैपिटल Q को, मान लो कि मुझे एक कैपिटल Q का वैल्यू माइनस Q लिख दिया, क्या लिखा मैंने, माइनस कैपिटल Q, ठीक है। तो अभी देखो इन दोनों के वजह से मीन्स प्लस 4Q एंड माइनस Q के वजह से क्या बनेगा, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो सिमिलरली ये माइनस Q ये प्लस Q, इसके वजह से भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। हाँ देखो ये क्या बन गया, ये भी माइनस क्यू होने से भी क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रहा है कि नहीं। मींस आई कैन कंफर्म दैट ये कैपिटल क्यू साइन पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द साइन वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये क्लियर हो गया। थर्ड देखो, देखो क्वेश्चन मैंने एक ही लिया, लेकिन उससे बहुत तरीके से मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूं, ठीक है। तो कंसेप्ट अच्छे से सीखो, तो देन यू कैन अटेन एनीथिंग, ओके। अभी देखो अगर मैं इसका वैल्यू कैपिटल क्यू नहीं लेके कुछ उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं, क्या बोला मैंने, कैपिटल क्यू का जो वैल्यू है यहां पे उसको मैं चेंज कर रहा हूं। उसको चेंज करके मान लो कैपिटल क्यू का वैल्यू मैंने यहां पे 2Q लिखना है, ठीक है। क्या मैंने इस कैपिटल क्यू को 2Q लिखना है, तो क्या हो सकता है, देखो अभी इक्विलिब्रियम में है क्या, ये 4Q ये 2Q, क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। ये प्लस, ये भी प्लस, फिर भी रिपल्शन। हाँ देखो ये भी, यहां पे भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनिंग इक्विलिब्रियम। एंड हाँ वही होगा, सेम ट्वाइस L/3 के डिस्टेंस पे ही ये भी इक्विलिब्रियम हमें मिल जाएगा, ठीक है। आई गारंटी यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। तुम लोग देख सकते हो सॉल्व करके, तो यही मिलेगा। मतलब मुझे कंक्लूजन में क्या मिला, देखो माई कंक्लूजन इज दैट इफ 2 चार्ज पार्टिकल आर प्रेजेंट, okay, 2 charged particles are present at a particular separation distance, then the third charge can be placed near to the near to the smaller charge, okay, smaller charge, and between these 2 charges, okay, कहां पे रखते हैं मुझे, between these 2 charged particles and that to closer to the smaller value, and उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, that magnitude is independent, कुछ भी हो सकता है, एंड द साइन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया, ओके। तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये भी क्या होगा, वो थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम वाला ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लो, तो मान लो मेरे पास यहां पे हो गया एक प्लस 4Q कूलम, उसके बाद यहां पे और एक मैंने रख दिया माइनस Q, ठीक है। तो पहला कंडीशन में क्या था, पहला क्वेश्चन में क्या था, दोनों का नेचर सेम था, लेकिन अभी यहां पे देखो एक तो पॉजिटिव लिख दिया और दूसरे में क्या लिखा मैंने, नेगेटिव लिखा। अभी मेरा क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन क्या है, जो थर्ड चार्ज होगा कैपिटल Q वो कहां पे रखूंगा ताकि वो जो थर्ड चार्ज कैपिटल Q है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो देख लो एक बार पढ़ लो क्वेश्चन, देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पे एंड यहां पे तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वाई, वी ऑलरेडी नो द कूलम्स लॉ, पहले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी देखो अगर इन दोनों पोजीशंस में पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग के पास कितना पोजीशन रह गया, ये 3 पोजीशंस होगा ना। देखो ये एक पोजीशन हो गया, यहां एक पोजीशन हो गया एंड यहां एक पोजीशन होगा, ठीक है। और एक चीज देखो, मैंने यहां पे थोड़ा पास ड्रॉ किया,
क्यों पास ड्रॉ किया? बिकॉज वी ऑलरेडी हैव फाउंड दैट जो भी थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम होने का कंडीशन होता है दैट इज ऑलवेज क्लोजर टू द स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज। पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया वहां पे क्लियर हो गया था, ठीक है। अभी देखो 3 पोजीशंस में हम लोग पुट करेंगे इस क्यू को, एंड पहले जैसा इसका जो सेपरेशन डिस्टेंस है इसको एल ही मान लो, ठीक है। मान लो यहां पे मैंने क्यू को प्लेस कर दिया, कैपिटल क्यू को। अभी देखो ये माइनस क्यू एंड ये प्लस क्यू, इसमें क्या बनेगा, क्या होगा? अट्रैक्शन बनेगा, है कि नहीं? अट्रैक्शन बनेगा, हाँ अट्रैक्शन बन गया। अभी और ये प्लस 4q एंड ये प्लस q, इसमें क्या होगा? रिपल्शन होगा, ठीक है। यही तो होगा ना। देखो एक बार यहां पे देखो प्लस 4q एंड यहां पे कैपिटल Q, यहां पे क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है एंड इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। क्या यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने का कोई चांस है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं, ये बोलो। देखो ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, ठीक है। तो इसमें इसका जो मैग्नीट्यूड है प्रोडक्ट हो रहा है वो थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन सेपरेशन डिस्टेंस भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसलिए जो फोर्स लगेगा वो थोड़ा हम लोग मान सकते हैं कि ज्यादा होगा। एंड इस कंडीशन में देखो प्लस 4q एंड कैपिटल Q, इन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा है लेकिन सेपरेशन डिस्टेंस भी क्या है? ज्यादा है। तो क्या हो सकता है? इन दोनों, ये जो दो फोर्स है वो इक्विलिब्रियम आने का उसको चांस है। अभी देखो अगर मान लो कि इस कंडीशन में ले, ठीक है, मान लो मैं कैपिटल Q को यहां पे रख रहा हूं, ठीक है, यहां पे अगर रख रहा हूं तो यहां पे पॉसिबल है क्या इक्विलिब्रियम आने का? देखो तो ये 4q यहां पे क्या होगा? रिपल्शन हो रहा है। ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू अट्रैक्शन हो रहा है। हाँ दोनों तो ऑपोजिट फोर्स है कि नहीं? यहां पे दोनों ऑपोजिट फोर्स है, लेकिन एक चीज ध्यान देखना, यहां पे जो प्लस 4q है, यहां पे 4q एंड q, यहां पे प्रोडक्ट क्या हो रहा है? देखो q हो रहा है इनटू 4q एंड सेपरेशन डिस्टेंस भी बहुत कम हो रहा है कि नहीं? सेपरेशन डिस्टेंस मान लो कि x हो गया, ये सेपरेशन डिस्टेंस भी बहुत कम हो रहा है, लेकिन इन दोनों के वजह से जो फोर्स लग रहा है वो एक बार ध्यान दो, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय L प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कभी ये टर्म एंड ये टर्म इक्वल हो सकता है क्या? सोचो एक बार, कैन दिस टू टर्म बी इक्वल? किसी कंडीशन में इक्वल हो सकता है क्या? देखो यहां पे देख लो एक बार, ये जो न्यूमरेटर है वो क्या होगा? हाई ही है, एंड ये जो डिनोमिनेटर है वो बहुत लो है। एज ए रिजल्ट ये जो टर्म होगा बहुत हाई चला जाएगा, बिकॉज न्यूमरेटर हाई है, डिनोमिनेटर कम है, तो एज ए होल द टर्म विल बी इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। लेकिन यहां पे देखो ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे इतना हाई क्वालिटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे फोर्स है, ये यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा ना इससे 4 टाइम्स कम मिलेगा, ठीक है। यहां पे 4 टाइम्स कम मिलेगा, मींस ये लो हो रहा है। एंड अल्टीमेटली यहां पे भी देखो L प्लस एक्स का वैल्यू जो भी क्यों ना हो, इसका वैल्यू अल्टीमेटली L प्लस एक्स इज गोइंग टू बी ए लार्जर वैल्यू। अभी देखो इसका जो वैल्यू है ये लार्ज क्वांटिटी होगी। अभी देखो स्मॉलर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लार्ज क्वांटिटी, ऑब्वियसली ये जो वैल्यू मिलने वाला है वो कम ही मिलने वाला है। तो फाइनली कैन यू से दैट दिस टू कैन बी इक्वल? किसी कंडीशन में ये इक्वल हो ही नहीं सकता है। एंड अगर इक्वल नहीं हो सकते तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि दिस कैनॉट बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो एस्टेब्लिश करने के लिए हमें कौन चाहिए? ये सुइटेबल हो गया, ठीक है। और एक कंडीशन हम लोगों के पास है वो भी देख लेते हैं, बीच में रख दो। अगर मैं यहां पे कैपिटल Q को रखता हूं, ठीक है, इफ आई एम प्लेसिंग कैपिटल Q हियर, तो क्या होगा? देखो ये Q तो अट्रैक्शन हो रहा है, ये Q यहां पे रिपल्शन हो रहा है कि नहीं? बोलो ये दोनों में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। ये दोनों में क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। दोनों फोर्स एक साइड ही चल रहे हैं, यहां पे भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों के पास क्या आया? सिर्फ एक ही पोजीशन आया इक्विलिब्रियम होने का, एंड दैट टू इन दिस पोजीशन, ठीक है। ये क्यों नहीं हुआ पता चला तुम लोगों को? ठीक है, तो ध्यान से रिवाइंड करके देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। देखो ये कंडीशन मिल गया, ठीक है। इफ कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट दिस पोजीशन देन इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड, है कि नहीं? मान लो यहां से जो डिस्टेंस होगा x, कितना माना मैंने? x मान लिया। देखो इसको लिखते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम करने के लिए। देखो तो ये Q यहां पे इक्विलिब्रियम में मींस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस Q, ओके। क्या बोला मैंने? नेट फोर्स। देख लो एक बार, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस Q मस्ट बी व्हाट? 0। अभी नेट फोर्स 0 हो रहा है, मतलब देखो इक्विलिब्रियम होने का जो कंडीशन मैंने बताया था क्या है? ये मान लो एक बॉडी है मेरे पास, ठीक है, एक मिनट रुको। मान लो एक मेरे पास बॉडी है, तो यहां से जो भी फोर्स लग रहा है एंड यहां से जो भी फोर्स लगेगा
उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, दोनों फोर्स का जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल। यही तो कंडीशन होता है ना इक्विलिब्रियम का। मीन्स आई कैन राइट हियर, इससे जो यहां पे फोर्स लगेगा, ठीक है, इन दोनों के वजह से जो फोर्स लग रहा है इसको मैं ऐसे मान सकता हूं बाय एक्स स्क्वायर, यही तो लगेगा ना, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ये दोनों के बीच में जो लगेगा वही तो है। तो यहां पे क्या लग रहा है, K इंटू 4Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, L प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, L प्लस एक्स। अभी देखो ये K ने K को उड़ा दिया, Q Q Q Q, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते। 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बाई एल प्लस एक्स होल स्क्वायर। अभी क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना है। तो क्या मिलेगा उसके बाद, 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 2 बाई एल प्लस एक्स, वही तो मिलेगा ना। देख लो एक बार, गलती से भी दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट मत करना, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 2 बाई एल प्लस एक्स। तो इसको सॉल्व करो तो ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू एल प्लस एक्स। तो फाइनली वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू एल। तो x इक्वल्स टू कितना मिला, l मिला, एंड x इक्वल्स टू l मिला। देखो ये मतलब ऐसा हो जाएगा, ये प्लस 4Q था, यहां पे माइनस Q था, मीन्स x जो कैपिटल Q रखूंगा मैं कहां पे रखूंगा, यहां पे, मतलब ये डिस्टेंस में कितना बन जाएगा, l ही बन जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अभी देखो अगर मैं इस Q का वैल्यू में चेंज कर दूं, ठीक है, अगर मैं Q का मैग्नीट्यूड चेंज कर लूं तो कैन यू फाइंड द, ये तुम लोग बता सकते हैं क्या कैपिटल Q का नेचर क्या हो सकता है, पॉजिटिव Q ही होना चाहिए या नेगेटिव भी हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड भी उसको चेंज कर सकते, जैसे कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया था। यहां पे भी तुम लोग चेक कर सकते हो, इफ यू चेंज द मैग्नीट्यूड इज द आंसर अफेक्टेड और नॉट, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। तुम लोग खुद से एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक में चलते। हाँ, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा। तो पहले दो क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, जो थर्ड चार्ज है ना, जो थर्ड चार्ज मैं लाऊंगा वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अभी इस कंडीशन में क्या होगा पता है, इस कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे, अगर मैं थर्ड चार्ज को ला रहा हूं ना, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या बोला मैंने, इफ आई एम ब्रिंगिंग द थर्ड चार्ज, व्हाट इज द कंडीशन सच दैट द होल थ्री चार्जेस या होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, एंड यू हैव टू आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। जो मैं कैपिटल Q को ला रहा हूं ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका भी वैल्यू चाहिए मुझे, उसका नेचर भी चाहिए। तो ये क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। तो देखो दोनों क्वेश्चन में, जो पहले वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे और ये क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगा, लेकिन ध्यान से पढ़ना, मैंने दो टॉपिक्स करके पढ़ा दिया यहां पे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देख लो एक बार, जो मैंने बोला वही है। तो यहां पे मैं जो चार्ज ले रहा हूं ना इस क्वेश्चन में, तो सेम ले रहा हूं जो पहले वाले हम लोगों ने अभी किया था। एक में क्या था प्लस 4Q एंड दूसरे में क्या था यहां पे माइनस Q, ठीक। अभी देखो मुझे क्या करना है, इस कैपिटल Q को लाना है यहां पे, ताकि पूरा जो सिस्टम है, ओके, पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो इसमें मैं ये क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं, देखो बिकॉज जो हम लोग अभी करने वाले हैं ना, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो क्वेश्चन करने के लिए मुझे इसका ज्ञान चाहिए, जो पहले क्वेश्चन किया था ना उसका ज्ञान चाहिए, तो तभी बहुत ही इजी हो जाएगा। देख लो एक बार, तो हम लोगों को क्या मिला, अगर मैं कैपिटल Q को ना यहां पे रख दूं, कहां पे रखा था मैंने कैपिटल Q को, अगर इसका डिस्टेंस L मान लिया एंड यहां से यहां तक भी डिस्टेंस क्या था L, इसका वैल्यू निकाला था ना हम लोगों ने अभी जस्ट, निकाला था कि नहीं। तो इस कंडीशन से मुझे क्या पता चला, मीन्स Q का जो पोजीशन है मुझे वो मिल गया। तो एक क्वेश्चन तो मिल गया, मुझे क्या क्या चाहिए वो देख लो एक बार। मुझे पोजीशन चाहिए, ठीक है, जो निकाल दिया मैंने। उसके बाद इसका नेचर चाहिए, क्या चाहिए मुझे, नेचर, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एंड थर्डली क्या चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q। किसके टर्म्स पे चाहिए मुझे, स्मॉल q के टर्म्स पे। पर तो पोजीशन हम लोगों ने पहले जैसे सीखा था उसी तरीके से हम लोगों ने पोजीशन निकाल लिया। अभी देखो इसका नेचर क्या होगा वो देख लेते, ठीक है। देखो अगर मानो ये पॉजिटिव हो गया, क्या मान लिया मैंने, पॉजिटिव मान लिया। नहीं, एक काम करो, तो नेचर को मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी मैग्नीट्यूड के बारे में सोच रहे। देखो तो इसको तो मैंने इक्विलिब्रियम में ले लिया, यहां पे हम लोग असर्न कर सकते हैं, आई कैन कंफर्म दैट ये जो कैपिटल Q है वो इक्विलिब्रियम में रहे, इक्विलिब्रियम है ऑलरेडी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट। अभी क्या करना है सुन लो,
ध्यान से सुनो, मुझे इन दोनों चार्ज में से किसी एक को इक्विलिब्रियम में लाना है। ओके, मान लो कि मुझे इसको ही इक्विलिब्रियम में लाना है। अगर मुझे इसको इक्विलिब्रियम में लाना होगा तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है, इसमें जो माइनस क्यू में जो नेट फोर्स लगेगा उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है कि नहीं। उसका नेट समेशन ऑफ द नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो ये लेफ्ट फोर्स इक्वल्स टू राइट फोर्स जैसे पहले किया था वैसे। देखो इस माइनस क्यू में इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि नहीं, ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, मतलब ये चार्ज इस तरफ आने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद देखो ये माइनस क्यू है ना, ये प्लस क्यू, यहां पे क्या होगा, ये इस तरफ दौड़ने के लिए ट्राई करेगा, मीन्स ये यहां पे इक्विलिब्रियम आने का चांस है कि नहीं। तो देखो मैं जिस चार्ज के बारे में बोल रहा हूं ना वहां पे फोकस करो ज्यादा, यहां पे मत करो, बिकॉज यहां पे मैंने एरो नहीं ड्रॉ किया, बिकॉज आई एम कंसर्निंग ओनली दिस चार्ज। पहले हम लोगों ने इसका कर लिया, अभी मैं क्या करूंगा, इसका करूंगा। अभी देखो यहां पे जो फोर्स लग रहा है, ये एरो, ये जो फोर्स लग रहा है वो किसके वजह से लग रहा है, के इंटू Q1 इंटू Q2, ठीक है, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर मतलब क्या हो रहा है, एल स्क्वायर, यही तो हो रहा है ना। इसके बाद दैट इज इक्वल टू, एक काम करो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, नहीं तो तुम लोग कर भी सकते हो, माइनस साइन को बोल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखो इन दोनों पार्टिकल्स में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, माइनस क्यू इंटू क्या, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय यहां पे भी एल स्क्वायर। हाँ देखो अभी क्या हो रहा है, ये एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस उड़ गया, तो के तो यहाँ पे के था, के भी उड़ गया, तो क्यू का वैल्यू फाइनली मेरे पास कितना आया, देखो 4Q, कितना आया 4Q। तो मैग्नीट्यूड मिल गया कि नहीं इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू, देखो मैग्नीट्यूड भी मिल गया। अब चेक करते हैं इसका वैल्यू, अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं, ठीक है, इफ आई एम टेकिंग अज्यूमिंग इज टू बी पॉजिटिव, तो ये सही हो रहा है ना। अगर Q का वैल्यू मैंने पॉजिटिव लिया, ओके, अगर Q का वैल्यू मैंने पॉजिटिव ही लिया, दैट इज इक्वल टू 4Q, तो ये क्या हो रहा है, ये दो चार्ज क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं। मींस इफ the two charges are in equilibrium, then you can confirm obviously that the third charge, that is 4Q, ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, ठीक है। दो चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में आ गए सिस्टम का, देन यू कैन कंफर्म दैट द थर्ड चार्ज विल आल्सो बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखो नेचर भी मिल गया मुझे, पॉजिटिव मिल गया, तो सब आंसर आ गया कि नहीं। पोजीशन निकाल लिया हम लोगों ने, उसके बाद नेचर निकाल लिया एंड मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। अगर इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लेता तो क्या होता। हाँ अभी देखो अगर मैं इसको माइनस ले लो, ठीक है, अगर मैं ये पॉजिटिव, देखो ये जो पॉजिटिव क्यू लिया हम लोगों ने, अगर मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूं तो क्या इफेक्ट होता है। देखो ये क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, यहां पे ध्यान देखना, दोनों या तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चार्ज इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। यहां पे देखो अगर मैं यहां पे माइनस ले लूं, इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन हो रहा है ना, सबको मैं हटा रहा हूं। यहां पे क्या हो रहा है, देखो ये दोनों में अगर मैं देखो ये रिपेल हो रहा है ना, इसमें फोकस करो। उसके बाद ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहा है, मींस ये जो माइनस क्यू है दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो क्या मिला मुझे फाइनल आंसर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 4Q होना चाहिए। इसका पोजीशन क्या होगा, L डिस्टेंस फ्रॉम दिस माइनस क्यू, एंड इसका जो नेचर है सिर्फ वो पॉजिटिव ही हो सकता है, ठीक है। वी हैव गॉट द फाइनल आंसर। आई होप ये क्लास पूरा अच्छा लगा तुम लोगों को, बिकॉज यहाँ पे मैंने जो दिखाया ना, ऐसा लगेगा तुम लोगों को क्वेश्चन बहुत सेम ही होता है। कॉलेज में या स्कूल में जो भी किया होगा क्वेश्चंस, ठीक है, वहां पे भी कराएगा, लेकिन ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, ठीक है। मैंने डिफरेंशिएट करके दिखा दिया है एक चार्ज इक्विलिब्रियम होने से कैसे करना है, एंड अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे तो कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। सो टू गेट द फर्दर अपडेट्स, जो नेक्स्ट क्लास जो होंगे उसके लिए काइंडली सब्सक्राइब करके रखना, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं फाइनली जो मेरे ऐप है वो भी यहाँ पे दिखा दूंगा कैसे यूज करना है उसको, ठीक है।